हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरपी आनंद। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो अभी आप लोगों का जो डार्क का टेस्ट हुआ था, आई होप बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, क्योंकि अदर पेपर के कंपेयर में ये पेपर जो है थोड़ा इजी था जो है। ठीक है, आइए उसी क्वेश्चन को हम बारी बारी से जो है डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर स्कैटरिंग एंगल। देखिए θ1 और θ2 दिया जा रहा है बच्चों, आप जानते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हम करें कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए पहला है सॉल्व कर लिया। देखिए कहा जा रहा है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए जैसे मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो कोई अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा था, ऐसे देखिए डेविएट कर जा रहा था, तो न्यूक्लियस का सेंटर है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही था, यही इम्पैक्ट पैरामीटर होता था। ठीक है, और आपको लोगों को बताया गया था इम्पैक्ट पैरामीटर बी जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot θ/2 था। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले एंगल कितना है 90 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है 120 डिग्री, उसी का रेशियो पूछा जा रहा। तो B1/B2 ये कितना हो जाएगा बोलिए। ये देखिए cot θ ये हो जाएगा कितना, cot 45 हो जाएगा। ये आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot 90/2 अपान कितना, ये हो जाएगा cot, ये आपका cot 120/2। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, B1/B2 ये हो जाएगा cot 45 अपान कितना, ये हो जाएगा cot 60। आप जानते हैं बच्चों tan 45 1, तो cot 45 भी 1 हो जाएगा 1। अच्छा cot 60 की अगर वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, tan 60 होता है √3, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3 ये ऊपर चला जाएगा, तो √3/1। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही बच्चों, इसका कौन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। आइए जो है दूसरा हम करते हैं। कहा जा रहा एन इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा मेक्स अ ट्रांजिशन। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द वेव नंबर पूछा जा रहा। आप जानते हैं बच्चों वेव नंबर ये क्या होता है, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक है, अच्छा देखिए 1/λ हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए 1/λ इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े होंगे RZ², 1 ये आपका N² N2², सही है। अच्छा देखिए पहले ट्रांजिशन और आप फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, चलिए लेमडा निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 1/λ इक्वल टू कितना R, Z की वैल्यू 1, ये क्या बचेगा, फोर्थ से 2 आ रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर 4, फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा 1/λ, ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो एलसीएम लीजिए, तो 4/16 - 1/16। ठीक है, अच्छा कितना हो गया बोलिए, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3R/16। वेव नंबर जो है 3R/16 होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। कहा जा रहा है इफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स आर 56 फॉर 90 डिग्री एंगल, देन एट एंगल 60 डिग्री नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स विल बी। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका क्या n, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन के पावर क्या 4θ/2, ऐसा था। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे N1/N2। अब ये सेकंड वाला एंगल हो जाएगा, सेकंड एंगल कौन सा है, ये आपका 90 डिग्री पे हो जाएगा कितना, साइन के पावर 4θ/2, इसे आप 2 मान लीजिए, और बाद में क्या हो जाएगा साइन के पावर जो है 4θ/2, इसे 1 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होने जा रहा, और पहले जो है स्कैटर्ड पार्टिकल दिया जा रहा है कितना 56, और दूसरा पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर दूसरे वाले का एंगल होगा, क्योंकि 2 वाला एंगल होगा 90, तो साइन 45 हो जाएगा ना बच्चों। देखिए 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 490/2। अच्छा ये आपका हो जाएगा कितना, साइन यहां से हो जाएगा कितना, ये आपका
दूसरा वाला एंगल 60 डिग्री है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये 60 है, थोड़ा ऐसे समझिए 60 डिग्री एंगल पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा साइन का पावर 4, ये आपका 60/2 अपान यहाँ साइन का पावर 4 90/2। अच्छा बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन का पावर 4 आपका 30 डिग्री अपान कितना साइन का पावर 4, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 अपान। अच्छा इसे सॉल्व करिए, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 पावर 4 है। ये हो जाएगा कितना बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा अब कितना 1/16 अपान, अच्छा √2 ये हो जाएगा 1/4। ये ऊपर चला गया बच्चों, कितना होगा बोलिए, ये हो जाएगा 56 अपान n2 इक्वल टू 4/16। अच्छा 1/4 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा n2 इक्वल टू 56 × 4। अच्छा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा 224, 224 आ रहा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। आइए बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहा जा रहा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपने पढ़ा होगा अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट। अच्छा देखिए बच्चों ये न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस से कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे गुजरेगा, ऐसे देखिए डेविएट कर जाएगा या तो रिटर्न हो जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और देखिए ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस की तरफ यही पाथ गलत है बच्चों, यही पाथ आपका नॉट फिजिकली पॉसिबल, ये आपका चौथा ऑप्शन नहीं सही होगा। आइए आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप लोग। कहा जा रहा है इफ ओमेगा इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप क्या जानते हैं, देखिए बच्चों एक बात समझिए, जैसे हम करें कि v इक्वल टू ए आपका r ओमेगा होता है, सही है। अच्छा देखिए ओमेगा पूछा जा रहा है तो ये आपका v/r हो जाएगा और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। अच्छा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, तो आप रख दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा z/n अपान n²/z ऊपर गया तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा z/n, z अपान n² n³ हो जाएगा तो ओमेगा और आ गया ये बच्चों। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमटिल लेमडा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द थर्ड टू द सेकंड ऑर्बिट। चलिए बच्चों थर्ड से सेकंड देखिए 1 अपान लेमडा नॉट r, ये कितना हो जाएगा, थर्ड से सेकंड में आ रहा तो 1/4 1/9। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा r ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 9 - 4/36। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका 5r/36 ये आ गया। पूछा जा रहा फॉर द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट। अब फोर्थ से कहाँ रहा, सेकंड में आ रहा, चलिए मान लेते हैं ये आपका लेमडा डैश हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए 1/r, सेकंड में 1/4 प्लस 1/16 हो जाएगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए r 16 ये आपका हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 4 - 64। इसे सॉल्व करिए बच्चों 16 कितना हो जाएगा 16 आपका 4 टू सेकेंड r, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12 12r/64। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड, लेमडा डैश पूछा जा रहा। अच्छा क्या करें बोलिए, ये 1 अपान लेमडा, या आप ऐसे करिए लेमडा नॉट निकालना चाहते हैं तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा लेमडा नॉट, अगर ये वैल्यू लेमडा नॉट इक्वल टू इनवर्स हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 36/5r। और यहां से बच्चों का लेमडा डैश निकालना चाहते हैं तो लेमडा डैश कितना हो जाएगा आपका 64 कितना, ये आपका 12r हो जाएगा, 12r हो जाएगा। अच्छा दोनों को डिवाइड करिए, लेमडा डैश अपान लेमडा नॉट कितना हो जाएगा 64
अपान 12R। अच्छा डिवाइड करेंगे तो ऊपर ऐसे हो जाएगा 5R अपान 36। R कैंसिल आउट हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए, ये आप कितना हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट करिए, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए 9, ये 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना 16। अच्छा 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए 4, यहाँ पर 3, और देखिए 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 बाई जो है 27 और लेमडा नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा डैश इक्वल टू 20 अपान 27 लेमडा, 20 अपान 27 लेमडा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहा जा रहा बच्चों एन अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू अ वी बोल्ट फायर्ड टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस, its distance of closest approach is r. If proton accelerated through the same potential is fired toward the same nucleus, the distance of closest approach of proton will be. बच्चों एक बात समझिएगा, जैसे हम करेंगे देखिए पोटेंशियल के टर्म में दिया गया, ये जैसे न्यूक्लियस है। अच्छा बच्चों यहां से अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने क्या किया, आपने एक्सीलरेट किया v वोल्टेज से, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी q इंटू v हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 रहेगी। अच्छा देखिए ए आएगा यहाँ पर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इसके पार मान लेते चार्ज q है। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यही चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कैपिटल Q इंटू r। अच्छा देखिए दोनों एनर्जी अब बराबर होंगे, दोनों एनर्जी जब बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू भी इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल R स्मॉल r। अच्छा Q कट जा रहा, देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस चार्ज पे नहीं डिपेंड कर रहा, केवल न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड कर रहा, और न्यूक्लियस का चार्ज दोनों के लिए सेम है, इसलिए जो है क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है। अच्छा आगे आइए बच्चों, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन हैज वेवलेंथ लेमडा। आफ्टर फर्स्ट मेंबर कहां से होगा बच्चों, बामर सीरीज का 3 से 2 होगा, 3 से 2, तो आप निकाल लीजिए 1 लेमडा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बामर सीरीज देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपका लाइमन सीरीज, ये बामर है। अच्छा देखिए बामर कहां से, देखिए ये आपका 3 से 2 पे लाइन आती है, फर्स्ट मेंबर यही होगा। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, चलिए यहां से आइए 1 लेमडा इक्वल टू क्या r, कितना हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट मेंबर कहां वेवलेंथ, द वेवलेंथ, अच्छा 3 से 2 तो 1/4 1/9 कहा जा रहा है। द वेव लेंथ ऑफ द सेकेंड मेंबर होगा 4 से 2 होगा बच्चों, तो आप निकाल लीजिए 1 लेमडा डैश, ये आपका r, ये कितना हो जाएगा 4 से 2, तो 1/4 1 कितना हो जाएगा 16। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा बोलिए, 1 लेमडा डैश इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा r, ये कितना हो जाएगा a 9 - 4/36, ये हो जाएगा बच्चों कितना 5r/36, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए, ये आपका हो जाएगा r 16 - 4, ये आपका 1, अच्छा 64 हो जाएगा। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बार बताइए ये हो जाएगा कितना 12r/64। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑप्शन सेम आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 1 लेमडा डैश, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5/36, ये कितना हो जाएगा 12r अपान जो है देखिए पहले वाली वैल्यू आ रही है आपका 64, अगर कैंसिल आउट करते हैं तो लेमडा डैश अगर सॉल्व करेंगे तो 20/27 लेमडा आएगा, ये आपका दूसरा सही है। पूछा जा रहा है बच्चों कि देखिए डायग्राम आप देख लीजिए, पढ़ भी लीजिए क्वेश्चन, लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 में क्या रिलेशन है। बच्चों एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये टोटल एनर्जी का जो सम होगा इंडिविजुअल एनर्जी मतलब लेमडा 2 प्लस जो है लेमडा 1 वाली एनर्जी के बराबर होगा, तो आप कर दीजिए डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा 80 लेमडा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 लेमडा 1 प्लस 80 लेमडा 2, 80 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा क्या आएगा बोलिए 1 लेमडा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लेमडा 1 प्लस 1 लेमडा 2।
अच्छा अब आप सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा 1 अपान लेमडा 3, ये कितना हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 2। अच्छा इसको ऊपर ले जाइए, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा लेमडा 1, ठीक है। तो लेमडा 3 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 अपान लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही है। कहा जा रहा बच्चों द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई ए एंड बी आर ई ए एंड ई बी रिस्पेक्टिवली। 3 एटम ऑफ द ए, 3 एटम्स ऑफ द बी फ्यूज टू गिव 1 एटम ऑफ द ए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एंड एनर्जी क्यू इज रिलीज। देखिए क्या बन रहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए बन रहा है ना, ए प्रोडक्ट है, ये आपका कहा जा रहा है 3 एटम ऑफ बी फ्यूज होके बन रहा है कि 1 एटम ऑफ ए। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा होती है तो आप क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को कहा गया, देखिए ई ए ई बी और क्यू। अच्छा ई ए एनर्जी इसकी है और इसकी एनर्जी क्या है, ए ई बी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ई ए माइनस कितने एटम है 3, तो 3 ये आपका ई बी, यही एनर्जी होगा, ये बराबर हो जाएगा क्यू के। नोट करिए बच्चों, देखिए ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो मतलब इसकी एनर्जी ई ए है और 3 एटम जो है फ्यूज कर रहे हैं, तो ये आपका अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्यू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस जो है रिएक्टेंट की एनर्जी, तो आपका ई ए माइनस 3 ए बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। आगे आइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दे रेशियो ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 पूछा जा रहा है। देखिए द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द एनर्जी लेवल ऑफ अ सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 4e लेबल टू e। अच्छा 4e लेबल टू e, अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लेमडा 1, यहां पर फोटॉन कहा जा रहा क्या बच्चों, लेमडा 1 इज इमिटेड। द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम 7/3e टू इतना लेमडा 2। इसी का रेशियो पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 4e से e एनर्जी का डिफरेंस कितना हो बच्चों 3e, तो कितना हो बोलिए, तो हम लिख सकते हैं कितना, एनर्जी हो जाएगा 3e इक्वल टू कितना, ये आपका 80 बाई लेमडा 1। अच्छा यहां पर एनर्जी का डिफरेंस कितना हो बच्चों बोलिए, यहां पर आप 7/3 में से e माइनस e कर दीजिए, कितना 4e बाई 3। अच्छा यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस है 4e बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 80 बाई लेमडा 2। अच्छा पूछा जा रहा है लेमडा 1 अपान लेमडा 2, ठीक है ना, यहां से लेमडा 1 कितना हो जाए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप दोनों को डिवाइड करने पे क्या आया, ये आ रहा है 3e अपान कितना 4e बाई 3। यहां सवाल करिए बच्चों, क्या हो जाएगा 80 अपान लेमडा 1, 80 अपान लेमडा 2, 80 कैंसिल आउट हुआ, ये e कैंसिल आउट हुआ, ऊपर गया, ये 9/4 हुआ, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लेमडा 2 अपान लेमडा 1, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा लेमडा 2 अपान लेमडा 1, या बच्चों लेमडा 1 अपान लेमडा 2 आ रहा 4/9। कितना आ रहा बच्चों, ये आपका पहला ऑप्शन चाहिए, कितना, पहला ऑप्शन सही है 4/9। अब आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है द डायग्राम शोज एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन शोज रिप्रेजेंटेड। अच्छा मोस्ट एनर्जी किसमें जो है, किस ट्रांजिशन में मोस्ट एनर्जी जो है इमिट होगी, एक बात बताइए बच्चों, ये देखिए ए प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, यहां पर देखिए एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए इस ट्रांजिशन में मोस्ट एनर्जी आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये थर्ड है, तो यहां पर तीसरा। ये देखिए एनर्जी का डिफरेंस देखा जाता है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी का डिफरेंस कम तो एनर्जी जो है कम हो जाएगी। अब आइए बच्चों आगे देखिए, the total number of alpha and beta particle emitted in the nuclear reaction। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कहा जा रहा, अल्फा पार्टिकल एक फार्मूला है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल a माइनस a-/4। अच्छा ये देखिए बच्चों, यही आपका मास नंबर यही है, ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 238 माइनस कितना 214/4। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप सॉल्व करिए, 230 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया, आ रहा 24, तो 24/4 कितना 6,
6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, बीटा पार्टिकल। अच्छा, बीटा पार्टिकल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल का फार्मूला 2n अल्फा पार्टिकल z प्लस z डैश होता है। अब देखिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल निकल चुका, कितना 2 इंटू 6 माइनस, और z कितना है बच्चों, ये देखिए कितना है, ये आपका 92 प्लस ये कितना बच्चों 82 है। अच्छा, ये आपका 82, अब सॉल्व करिए कितना हुआ, ये आपका 12 माइनस 92 प्लस 82, सॉल्व करिए ये कितना आ जाएगा 94 माइनस 92 आ गया 2। अच्छा, टोटल पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा, 6 अल्फा है और 2 बीटा है, तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 20 मिनट, द टाइम बिटवीन 20% एंड 80% डीके विल बी। इस टाइप क्वेश्चन करने के देखिए बहुत शॉर्ट कट जो है मेथड है बच्चों। क्या है शॉर्ट कट मेथड, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए कितना रिमेनिंग अमाउंट जो है बच रहा है। देखिए हाफ लाइफ मतलब कोई जो है डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा 20% से 80% के बीच में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे पास एक फार्मूला है n इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n नॉट 1/2 का पावर n। या तो आप इस मेथड पे जाइए या आप शॉर्टकट मेथड जाइए। अच्छा बताइए, 20% का अगर ध्यान दीजिएगा डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, बचा कितना है 80%। अच्छा, यही फाइनल वैल्यू है, हम 80% निकाल लेते हैं, तो 80% कितना हो जाएगा, 80% कितना n नॉट का, तो 80% 80/100 n नॉट। ये आप वैल्यू निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करिए कितना है बोलिए, ये हो जाएगा 4n नॉट बाई कितना आपका 10। अच्छा बच्चों, एक बार देखिए 80% का डीके हुआ है तो बचा कितना, 20% डीके बचा है। तो आप जो फिर सॉल्व करिए, तो 20% का डीके है तो 20n फाइनल वैल्यू 20/100, ये कैंसिल आउट कितना आया 2n नॉट बाई कितना आया आपका 10। अच्छा बच्चों, अब इसमें इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए और ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, तो 4n नॉट बाई 10। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/2n नॉट, सही है। अच्छा, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका फिर यहां देखिए थोड़ा फिर से देखिए 20% का डीके हुआ ना बच्चों, तो 20% का डीके मतलब 80% अमाउंट बचा है, तो 80 मतलब n नॉट इंटू जो है 80%/100। अच्छा, फिर कहा जा रहा है 80% का डीके हुआ है तो बचा कितना बच्चों 20%, 20n नॉट अपॉन 100, और यही वैल्यू हो जाती कितना 2 का पावर कितना T2 माइनस T1 अपान जो हाफ लाइफ आपका 20 के बराबर ही आएगा। ये 60 पिक है, दोनों को डिवाइड करके आप जो क्या करेंगे, जितना रिमेनिंग अमाउंट है डिवाइड करके 2 का पावर ऐसे कर लिया जाता है, T2 माइनस T1 अपान 2 मतलब 20 जितना हाफ लाइफ रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 कैंसिल आउट, ये आपका n नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जैसे हम करें कि मान लेते हैं इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अब क्या बचा, ये आपका 20 4 बचेगा ना, कितना हो जाएगा, ये 4 मतलब 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये आपका T2 माइनस T1 अपान 20। अच्छा देखिए, अब पावर आप कंपेयर कर लीजिए, T2 माइनस T1 बाई 20 इक्वल टू 2, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा 40 मिनट। ये देखिए 60 टिक है, जितना अमाउंट बचता है दोनों का निकाल के डिवाइड करके 2 का पावर T2 माइनस T1 अपान 20 मतलब हाफ लाइफ जो रहेगा डिवाइड करके बाद में कंपेयर कर लीजिए पावर का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा। आगे आइए बच्चों, कहा जा रहा है द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द डीके कांस्टेंट ऑफ द रेडियो। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपका बी सही है। हाफ मीन लाइफ 1 बाय लेमडा और हाफ लाइफ होता है कितना टी, हाफ हमने बताया था log e 2 का पावर लेमडा। अगर इसे आप जो है बेस 10 में करेंगे तो यही फार्मूला बदल जा रहा था बच्चों, कितना हो जा रहा था बोलिए, ये 0.693 बाय लेमडा हो जा रहा था, तो आपका बी डायरेक्ट फार्मूला है। ये आइए बच्चों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहा जाए द टू रेडियो एक्टिव मटेरियल X1 एंड X2 हैव डीके कांस्टेंट 10 लेमडा एंड लेमडा रिस्पेक्टिवली इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई।
पूछा जा रहा है कि देन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 टू दैट ऑफ x2 विल बी 1/e। अच्छा एक बात बताइए, इनिशियल में x0 मान लीजिए, तो आप देखिए फार्मूला हमारे पास है कि बच्चों n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा आइए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x0 e की पावर कितना माइनस 10 लेमडा इंटू टी, इतना हो जाएगा। और देखिए x2 कितना हो जाएगा बच्चों, x2 हो जाएगा x0 e की पावर कितना माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा टी, वो टाइम मान लेते हैं t है, और दोनों का रेशियो कितना है 1/e है। आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कैसे करेंगे बोलिए, ये हो जाएगा x1 अपान x2 इक्वल टू 1/e। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 10 लेमडा टी अपान कितना हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा e की पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस 10 लेमडा टी, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा टी, ये आपका प्लस हो जाएगा, सॉल्व करिए तो ये आपका -9 लेमडा टी हो जाएगा ना, -9 लेमडा टी, ये -1 कैंसिल आउट, t इक्वल टू 1/9 लेमडा आया, t इक्वल टू कितना 1/9 लेमडा, ये आपका कितना हो जाएगा 4 सही है। अब कॉमन एग्जांपल आप बीटा डीके में ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये तो बच्चों आपको पता होगा। आगे देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप x विद हाफ लाइफ इतना डीके। अच्छा पूछा जा रहा है बच्चों द एज ऑफ द रॉक, बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी शार्ट ट्रिक से करिए। देखिए हम जानते हैं n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n होता है, यहाँ ये n अपान n0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n। अच्छा देखिए n जो डिसइंटीग्रेटेड वैल्यू है तो कितना होगी, अब यहाँ पर देखिए रेशियो दिया गया है ना, हम केवल n निकाल लें बस, t इक्वल टू होता है n t हाफ। अब देखिए n का मतलब क्या, ये जो कम वैल्यू है 1 और n0 मतलब टोटल अमाउंट, आप टोटल जोड़ लिया करिए 15 + 1 16, और a हो जाएगा कितना 1/2 की पावर n, और a आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये शार्ट ट्रिक है बच्चों, आप ऐसे जो डिवाइड करके यहाँ पर जो आपकी छोटी वैल्यू है n और टोटल वैल्यू लिख दिया जाता है, आपका n की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, n की वैल्यू 4, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू टी हाफ, टी हाफ कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 9, ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर 9। चलिए ये आपका ध्यान दीजिएगा, थर्ड सही है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो की सब्सटेंस कितना 20 मिनट, रेशियो बिटवीन पॉइंट्स ऑफ टाइम व्हेन इट इज 30% डिसइंटीग्रेटेड। अच्छा बच्चों डायरेक्ट फार्मूले पे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या T1 इक्वल टू क्या था बोलिए, ये आपका 2.303, ये आपका लेमडा, ये आपका कितना था log n0, ये आपका n, यही था ना। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, लेमडा निकाल लें बस, लेमडा कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ दिया गया है, लेमडा इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ 20, 0.693 अपान 20, ये 0.03 कुछ आएगा। यहां पर वैल्यू रखिए बच्चों, ये आपका T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपान जो है 0.03 ऐसे, और log 10 और n0 100% होगा, और बाद में 60% डिसइंटीग्रेट हो गया, 67 बचा 30%, ये पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से T2 बच्चों, T2 यही 2.303 अपान 0.03। अच्छा क्या हो जाएगा log 10, 100% वैल्यू होगी इनिशियल में, और डिसइंटीग्रेटेड रिमेनिंग वैल्यू कितना बची 67। अगर बच्चों आप इसे जो है बस सॉल्व कर लीजिए, बस T1 अपान T2 का रेशियो ये डायरेक्ट सॉल्व करने पे ही आएगा। फिर वही क्वेश्चन ट्रिक वाला ध्यान दीजिएगा, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 30 मिनट, द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज। अच्छा बताइए यहाँ देखिए 40% डीके हुआ, बचा कितना बच्चों 60 n0/100, 60% अपान करिए डायरेक्ट, 80% 85% डीके हुआ, बचा कितना 15%, 15 n0/100, और हमने कहा था 2 का पावर T2 माइनस T1 अपान हाफ लाइफ कितना है 30 मिनट्स, कंपेयर करिए।
ये कैंसिल आउट या नॉट कैंसिल आउट, 15 चौका 60। तो कितना है बच्चों बताइए 2, तो 2 को पावर 2 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 2 को पावर T2 माइनस T1 बाई 30, और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। T2 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 कितना 60 मिनट आ जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है।